चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए विषय को लेकर जो योग एवं आयुर्वेद में अत्यंत प्रचलित है। आज का विषय है हमारा त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत इससे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें त्रिदोष अर्थात किसी तीन तत्वों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिदोष इसका शाब्दिक अर्थ क्या है तथा इसका अर्थ हम एक एक शब्द को देखते हुए करेंगे। त्रिदोष दो शब्दों के मेल से बना है, त्रि तथा दोष। त्रि शब्द का अर्थ होता है वात पित्त कफ, ये तीन तत्व, तथा दोष आयुर्वेद हमारी प्राचीन परंपरा है जिसमें संस्कृत में बताया जाता है, इसलिए मैं प्रयास करूंगी कि आपको वात पित्त कफ इनका जो लक्षण मैं आपको संस्कृत में ही बताऊं। तो दोष का अर्थ होता है दूषणात् दोषः धारणात् धातवः, अर्थात ऐसे तत्व या ऐसी स्थिति जब वो दूषित हो जाती है तो वह शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है, तथा धारणात् धातवः अर्थात यदि वह धातुओं को धारण कर लेती है तो वह शरीर में स्वस्थता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से त्रिदोष का हमने शाब्दिक अर्थ जाना। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि त्रि शब्द के साथ दोष शब्द क्यों जुड़ा हुआ है। तो दोष शब्द का अर्थ हम केवल दूषण यह अर्थ नहीं लेंगे। यहाँ दोष का अर्थ यह जाना जाएगा कि यदि शरीर में तीनों दोष समान स्थिति में हैं तो वह तो स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, पर यदि यह दूषित हो जाते हैं तो स्वयं दूषित होकर के शरीर की सप्त धातुओं मल आदि क्रियाओं को भी दूषित करके भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए किसी वैद्य के पास जाते हैं तो वह यह कहता है कि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है अथवा कफ बढ़ा हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि वात पित्त कफ क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। तो आइए हम एक एक विषयों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इन त्रिदोषों के सिद्धांत में सबसे पहला तत्व, सबसे पहला दोष है हमारा वात, जो सबसे पहले माना जाता है। वात दोष क्या है? तो वात शब्द संस्कृत के वा गति गंधनयोः धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है वात अर्थात वायु, जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कार्यों को संचालित करने में हमें सहयोग प्रदान करता है। वायु 5 प्रकार की होती हैं, जैसे कि जिन्होंने थोड़ा भी आयुर्वेद का ज्ञान जिन्हें होगा वह जानते होंगे कि वायु 5 प्रकार की होती हैं। जैसे कि घृण संहिता में लिखा हुआ है श्लोक के रूप में, हृदि प्राणो वहेन नित्यम अपानो गुदमंडले, अर्थात प्राण अपान व्यान उदान समान। ये 5 वायुओं में प्राण वायु का स्थान हृदय स्थान है। हृदय प्राणो वहेन नित्यम अपानो गुदमंडले, अर्थात अपान वायु गुदा स्थान पर होती है। उसके बाद आता है समानाभिदेशेषु, अर्थात समान वायु नाभिदेश में होती है। तत्पश्चात आता है उदान कंठ मध्यतः, अर्थात उदान जो प्राण वायु है वह हमारे कंठ स्थान में होती है। अंतिम में व्यान को माना गया है संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाली वायु। इस प्रकार से 5 वायुओं को आयुर्वेद में बताया गया है, और यही 5 वायु हमारे शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हुए वात का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो वायु है प्राण वायु, पंचवायु, वह शरीर के किन किन स्थानों पर किस प्रकार से कार्य करती हैं। एक बात और जानेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए तीनों दोषों के समान अवस्था में होना आवश्यक है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे शरीर के तीनों दोष, सप्त धातुएं, मल क्रिया आदि समान रूप से कार्य करने चाहिए। जैसे आयुर्वेद में श्लोक के रूप में लिखा हुआ है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात समदोषः, दोष जैसे हमने जाना है त्रिदोष समान अवस्था में होने चाहिए। ये नहीं कि एक दोष प्रकोपित हो जाए, 2 निम्न अवस्था में है, यह ना हो, तीनों दोष समान अवस्था में हो। समधातु मलक्रियः, समधातु अर्थात सप्त धातुएं हमारे शरीर में विद्यमान होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य, ये सप्त धातुएं भी समान अवस्था में हो। तत्पश्चात आता है मलक्रियः, अर्थात हमारे शरीर में मल क्रिया भी सम्यक प्रकार से समान स्थिति में होनी चाहिए। अंत में श्लोक की द्वितीय पंक्ति में कहा हुआ है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते, अर्थात हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां भी प्रसन्न होकर के, प्रसन्न वदन होकर के अपने अपने कार्य करें,
तो इस प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ आप कैसे रहें, इसका आपको बहुत अच्छा उपाय बताया आयुर्वेद के अनुसार। तो आगे चलते हैं हम अपने प्रकरण की ओर कि वात जो हमारा दोष है उसके स्वाभाविक गुण क्या हैं, अथवा किसी व्यक्ति में वात दोष प्रधान रूप में है, क्योंकि तीनों दोषों में एक प्रधान गुण होता है। जिस प्रकार से सत्व रजस तमस ये मनुष्य में विद्यमान होते हैं, जिसमें कि एक गुण ऊपर की ओर होता है, अर्थात एक गुण प्रधान होता है, बाकी दो गुण निम्न होते हैं। ऐसे ही वात पित्त कफ में भी एक दोष प्रधान होता है, बाकी निम्न होते हैं। तो किसी मनुष्य में प्रधान वात है यह कैसे जाने, तथा वात के स्वाभाविक गुण क्या हैं, ये हम देखते हैं। तो वात का मुख्य गुण है रुक्षता, अर्थात ड्राइनेस। रुक्षता वात का मुख्य गुण है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसी मनुष्य में किस प्रकार से रुक्षता है? तो जैसे त्वचा का रुक्ष होना, आवाज़ का रुक्ष होना, आँखों तथा नाखूनों बालों आदि का रूखा होना, ये सभी अलग अलग स्थानों पर आपको रूखापन दिखाई देगा। इसके अलावा आप मनुष्य के स्वभाव में भी देख सकते हैं कि जो मनुष्य जिसमें वात अधिक प्रधान है वह बहुत जल्दी निर्णय लेता है और अपने ही निर्णय को बहुत जल्दी ही मना कर देता है, अर्थात नकार देता है। ऐसे ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाना, बहुत जल्दी ही नर्वस हो जाना, इस प्रकार के अलग अलग स्थितियाँ दिखाई देती हैं। साथ ही शरीर के त्वचा पर नसों का उभरा हुआ होना, यह वात का प्रधान लक्षण है। इस प्रकार से हमने देखा कि आप सामान्य रूप से वात को अपने शरीर में कैसे पहचानें। इसके बाद हम देखते हैं कि वात के प्रकोपित होने के क्या क्या कारण हैं, तथा इसके प्रकोपित होने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग देखे जाते हैं। तो वात के प्रकोपित होने के कारण हमारे शरीर में वात, ऐसे तो आयुर्वेद के अनुसार माना गया है कि वात के प्रकोपित होने से शरीर में 80 प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें कि हम सामान्य भी आपको बताएंगे कि वात कैसे प्रकोपित होता है। तो वात के प्रकोपित होने का मुख्य कारण है शरीर के प्राकृतिक वेगों को रोकना, मीन्स नेचुरल प्रेशर को यदि आप रोकते हैं, जैसे कि छींक का वेग, इसे रोकना, जम्हाई आना अथवा मलमूत्र आदि के वेगों को रोकना, यह वात के प्रकोपित होने का मुख्य कारण है। तो प्रयास करें, यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में वात प्रकोपित ना हो, तो आप अपने शरीर के प्राकृतिक वेगों को न रोकें। इसके साथ कषैले पदार्थों का अधिक सेवन करना, साथ ही रुक्ष पदार्थों का अधिक सेवन करना, ठंडे पेय पदार्थों का अधिक सेवन करना, ये सभी हमारे शरीर में वात को बढ़ाते हैं। अब जब हमारे शरीर में वात प्रकोपित हो गया है तो इससे उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जिसमें कि मुख्य देखा जाए तो वात वायु, अर्थात आपके संधियों में, आपके शरीर में वायु का प्रवेश होना, जिससे शरीर में सूजन होना, या आपके संधियों में दर्द होना, या शरीर के अंगों को फैलाने या सिकोड़ने पर कटकट की आवाज़ होना, जिसे हड्डियों का चटकना गांव की भाषा में कहते हैं। साथ ही हिचकी आना, मधुमेह, मूत्रकृच्छता आदि रोग वात के प्रकोपित होने से होते हैं। तो हम क्या उपाय करें जिससे वात रोग का शमन हो, वात रोग जो हमारे शरीर में प्रकोपित हो गया है उसको हम शांत करें, सम अवस्था में लाएं तथा स्वस्थ बने। तो इसमें हम देखेंगे कि पंचकर्म चिकित्सा कौन कौन सी है वात रोगों के लिए, सामान्य घरेलू उपाय क्या हैं, इसके लिए आहार क्या है, तथा सामान्य मुख्य प्राणायाम व्यायाम आदि कौन कौन से हैं। तो हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार वात रोग के शमन के लिए पंचकर्म चिकित्सा में स्नेहन को सर्वप्रथम माना गया है। स्नेहन अर्थात स्नेहयुक्त, अर्थात चिकने पदार्थ, वसायुक्त पदार्थों का सेवन करना, जैसे आप घी, तेल, वसायुक्त पदार्थों का सेवन करें। इसके साथ ही परिषेक अर्थात औषधि युक्त उष्ण जल से मालिश करते हुए आप स्नान करें। यह कम से कम 15 से 20 मिनट का हो सकता है। इस प्रकार से आप परिषेक करें। साथ ही आप एनिमा ले सकते हैं, जो स्नेहयुक्त पदार्थों का एनिमा ले सकते हैं, जिसे पंचकर्म में बस्ती कहा जाता है। इसके अलावा घी, तेल, लहसुन जो गुड़ में मिले हुए हों, इस प्रकार से मिश्रित पदार्थों का, मिश्रित आहार का आप सेवन करें। आप सोयाबीन, तिल आदि के बीज को रात में पानी में भिगो दें तथा सुबह इसे चबाकर खाएं। साथ ही इसका पानी भी पिएं। यह आपके वात, जो प्रकोपित हुआ आपका वात है, उसे दूर करने में सहायता करेगा। साथ ही प्रारंभ में 3 दिन आप उपवास करें, अंतिम दिन सामान्य भोजन करें। इसके अलावा
आप वैकल्पिक आहार भी ले सकते हैं, जैसे खजूर कल्प करें। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि खजूर कल्प क्या है। तो जैसे आप उपवास करते हैं, उसमें आप बहुत कम अन्न तो लेते ही नहीं है, सामान्य आप हल्का भोजन करते हैं, फल आदि का ग्रहण करते हैं, रस आदि का ग्रहण करते हैं। तो जब आप कल्प ये शब्द सुने तो इसका आपको ग्रहण करना है। कल्प शब्द से आपको जानना है कि केवल एक ही आहार को आपको लेना है। जैसे कहा गया खजूर कल्प, अर्थात दिन में आपको जब भी भूख लगे आपको खजूर का ही ग्रहण करना है, खजूर का ही सेवन करना है। साथ ही दूध में शतावर मिला करके आप पिएं, यह बात को दूर करेगा। वैकल्पिक आहार के रूप में आप सहजन, निर्गुंडी, पारिजात आदि का रस ले सकते हैं। साथ ही 10 से 12 ml एलोवेरा का जूस पिएं, यह आपके शरीर में वात को दूर करने में सहायता करेगा। साथ ही ध्यान रखें कि बिना कारणों के, सामान्य जैसे वात बढ़ने के कारण है कि आप कुछ तिक्त, कटु, अम्लीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो शरीर में वात बढ़ जाता है, पर बिना इन कारणों के वृद्धावस्था में तथा वर्षा ऋतु में वात स्वतः ही बढ़ जाता है। तो जिन्हें ऐसा अनुभव होता है कि आपके शरीर में सूजन हो रही है या हड्डियों में दर्द हो रहा है, वे ध्यान दें कि वर्षा ऋतु में स्वयं को अधिक से अधिक अंदर की ओर रखें, वर्षा में न भीगें। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अपने संधियों में मालिश करें। जॉइंट्स में यदि आपको पेन हो रहा है तो प्रयास करें कि मालिश के द्वारा उसे आप ठीक करते रहें। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वात प्रकोपित होने के क्या कारण हैं, उसका शमन कैसे करें, घरेलू उपाय क्या हैं। इस प्रकार से तो वात बढ़ने के हमने कारण देखे तथा उसके रोग देखे। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि वात शरीर में कम हो जाता है तो वो भी सही स्थिति नहीं है, वह भी रोगों को उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि कहा गया है समधातु तथा समदोषः, अर्थात तीनों दोष समान होने चाहिए, न अधिक न कम। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके शरीर में वात की कमी हो रही है तो उसे कैसे सामान्य करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वात बढ़ने के क्या कारण हैं, कि आप तिक्त अर्थात कड़वे पदार्थ, कड़वे चीज़ें, कुछ रुक्ष पदार्थों को यदि आप खाते हैं तो आपके शरीर में वात बढ़ता है। तो आपको अपने शरीर में वात बढ़ाने के लिए, यदि आपके शरीर में वात कम है तो उन्हें बढ़ाने के लिए इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करें। इस प्रकार से हमने जाना कि वात को आप कैसे पुनः सामान्य कर सकते हैं। पर यदि आपके शरीर में वात कम हो रहा है तो उससे आपके शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, वो हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम वात के क्षय होने से, क्योंकि वात हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें कार्यों में संलग्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो यदि आपके शरीर में वात का क्षय हो रहा है तो आपके शरीर में शिथिलता होगी, कमज़ोरी होगी, बोलने में असमर्थता, शरीर में भारीपन, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो आपको समझना है कि आपके शरीर में वात की कमी हो रही है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको जैसे बताया गया कि रुक्ष तथा तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करें, कड़वे पदार्थों का सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में वात सम अवस्था में हो। इस प्रकार से हमने जाना कि वात को सामान्य करने के क्या उपाय हैं। अब हम देखते हैं कि वात को समान अवस्था में रखते हुए लंबे समय तक चलाने के लिए हम कौन कौन से प्राणायाम करें। तो सामान्य भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी रोगों के लिए, सभी दोषों के लिए अनिवार्य माने गए हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य को समान स्थिति में रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को चलाने के लिए, लंबा चलाने के लिए आपको प्राणायाम करना ही चाहिए। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं प्राणायाम क्यों करूँ, तो ये सही स्थिति नहीं है। शरीर को सामान्य स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, तथा यदि आप अस्वस्थ हैं तो पुनः अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। तो कुछ हम क्रियाओं को देखते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम आंखें बंद करके बहुत ध्यानपूर्वक कुछ समय के लिए करें। अत्यंत गंभीर स्थिति में, अत्यंत रोगों की गंभीर स्थिति में आप इसे बढ़ा करके 1 से 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे प्रत्येक श्वसन में आप अपने मन में विचार रखें कि आप जो प्रश्वास छोड़ रहे हैं, मीन्स एक्सलेशन कर रहे हैं, इसमें आपके शरीर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, ये शरीर से बाहर जा रहे हैं। तथा प्रत्येक श्वास में, अर्थात प्रत्येक जो आप श्वास अंदर भर रहे हैं, इन्हेलेशन में आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे मन में धारणा लानी है कि आप
स्वस्थ हो रहे हैं, आपके आसपास के वातावरण की सकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश कर रही है। तो ऐसे कुछ देर कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। श्वास को पूरी बाहर प्रेशर के साथ छोड़ें। श्वास बाहर छोड़ने पर ध्यान दें, श्वास अंदर स्वतः ही हो जाएगी। पेट को प्रयासपूर्वक अंदर की ओर करें। ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अत्यंत लाभकारी है वात रोगों के लिए। तो हाथ की वायु मुद्रा बनाएं तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अपने एक नासिकापुट को बंद करते हुए दूसरे नासिकापुट से श्वास पूरी भरें। श्वास भरते हुए यह ध्यान दें, श्वास पूरी आपके डायफ्राम तक पूरी भरे। ऐसे थोड़ी देर होल्ड करें, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। इस प्रकार हमने जाना कि वात रोगों के लिए प्राणायाम कितना आवश्यक है। साथ ही आप वात को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक प्राणायाम का अभ्यास करते हुए योग का भी अभ्यास करें, व्यायाम का अभ्यास करें। यदि आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तथा दीर्घ आयु चाहते हैं तो प्रतिदिन व्यायाम करते हुए घर में स्नान करें। आयुर्वेद में, योग एवं आयुर्वेद में घर में स्नान कहा गया है पसीने से स्नान करने को, अर्थात इतना व्यायाम करें कि आपके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीना बाहर निकले। इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। यह शुद्धिकरण की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसलिए प्रयास करें कि आप प्राणायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करें। इस प्रकार से हमने जाना कि वात रोगों को जानने के उपाय क्या हैं, उसे दूर करने के उपाय क्या हैं, उसका लक्षण क्या है, निदान क्या है। वात रोग को दूर करने के लिए योग एवं प्राणायाम की कौन कौन सी विधियां हैं, इस प्रकार से हमने देखा। ऐसे ही और योग एवं आयुर्वेद के गूढ़ विषयों को जानने के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। तब तक के लिए दें हमें आज्ञा। धन्यवाद।